हेलो दोस्तों, आज आप प्रश्नावली 10.1 के भाग 1 में प्रश्न संख्या 1 से लेकर 8 तक के प्रश्नों का हल देखेंगे। राजीव प्रकाशन कक्षा 9 के बुक से ही मैं अध्याय 8 के सॉल्यूशंस को भी अपलोड कर रहा हूँ। उसी के साथ साथ अध्याय 10 के भी सॉल्यूशंस को अपलोड करूंगा और जैसे ही अध्याय 8 समाप्त होता है उधर से मैं 9 के सॉल्यूशंस को भी अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है। अब अध्याय 10 जो है वो हीरोन के सूत्र पर आधारित है। हीरोन का सूत्र जो है वो त्रिभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात करने के काम में उपयोग में लाया जाता है। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो अलग अलग त्रिभुजों के लिए अलग अलग फॉर्मूला होता है। जैसे कि समबाहु त्रिभुज का अगर हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना हो जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, इसके लिए फॉर्मूला होता है √3/4 a²। ए क्या है? समबाहु त्रिभुज की भुजा है। इसी प्रकार समद्विबाहु का अगर हमें ज्ञात करना हो, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं और एक अलग होती है भुजा। अब इसके लिए फॉर्मूला होता है a√4b² - a²/4। अब यहां पर b जो है वो बराबर भुजाओं को दर्शाता है, बराबर भुजाएं, और जो a है वो एक अन्य भुजा को दर्शाता है। ठीक है। और इसी प्रकार अगर समकोण त्रिभुज का हम क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो उसके लिए उपयोग में लाते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट या आधार गुणित ऊंचाई। आधार गुणित ऊंचाई। अब जो हीरोन का सूत्र है उसकी सहायता से हम इन तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो वो एक तरह से क्या हुआ, मास्टर की हुआ या ऑलराउंडर हुआ। ठीक, तो बड़ा उपयोगी है हीरोन का सूत्र। अब इसका सूत्र क्या होता है वो समझ लेते हैं। अब हीरोन के सूत्र का उपयोग करने के लिए हमें या तो उस त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात होनी चाहिए या फिर परिमाप ज्ञात होना चाहिए। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है हीरोन का सूत्र। तो इज इक्वल टू रूट में होता है s -a, s -b और s - c। ये सब मल्टीप्लाई में है ना। s जो होता है उसे अर्ध परिमाप कहते हैं। अर्ध परिमाप। अब अर्ध परिमाप क्या होता है? जैसे कि यहां दिया हुआ है परिमाप ना 180 सेंटीमीटर, अगर इसका आधा कर दूं तो वो क्या कहलाएगा? अर्ध परिमाप कहलाएगा। अब हमें पता है कि त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं और परिमाप क्या कहलाता है? अगर इन तीनों भुजाओं का मैंने माप ले लिया तो वो परिमाप कहलाएगा। ठीक है, तो s = अर्ध परिमाप हो गया और a, b और c जो है वो त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं। तो इसका उपयोग करके हम जितने भी प्रकार के त्रिभुज होते हैं सारे त्रिभुजों के हम क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। कंडीशन यही है कि या तो हमें तीनों भुजाएं पता होनी चाहिए या तो उनका परिमाप पता होना चाहिए। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्रश्न दिया है, पहला प्रश्न है, एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हीरोन के सूत्र का उपयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? अब देखिए, संकेत बोर्ड है और समबाहु त्रिभुज के आकार का है, अर्थात इस प्रकार का है। बोर्ड लगा होता है ना, देखा होगा आपने, इसमें लिखा हुआ है आगे स्कूल है, इस प्रकार का बोर्ड है। ठीक है, और इसकी जो भुजा है वो ए है। अगर समबाहु त्रिभुज की बात हो रही है तो तीनों भुजाएं क्या होंगी? इसकी बराबर होंगी, अर्थात ए होगा। और इसका परिमाप 180 सेंटीमीटर दिया है तो इसकी सहायता से हम ए ज्ञात कर सकते हैं ना। 3a = 180 सेंटीमीटर। तो चलिए हल कर लेते हैं, उसके बाद इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहां दिया हुआ है, दिया है समबाहु त्रिभुज की भुजा ए है और क्या दिया है? परिमाप दिया है। परिमाप = 180 सेंटीमीटर है। अब परिमाप का सूत्र हमें पता है, तीनों भुजाएं ज्ञात होनी चाहिए। तो तीनों भुजाएं ए है तो परिमाप की जगह क्या लिख सकते हैं? इसीलिए a + a + a = 180 सेंटीमीटर।
तो 3a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180, सॉरी अभी डिवाइड चाहे तो कर सकते हैं या अभी मत करिए। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180/3। तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 6 18 और 0 बचेगा तो 0 उतार लिया, तो 60 सेंटीमीटर। तो एक भुजा की माप हमें पता चल गई कितनी है, 60 सेंटीमीटर है। अब परिमाप दिया है 180 सेंटीमीटर, तो हम अर्ध परिमाप निकाल सकते हैं। अर्ध परिमाप, क्योंकि हीरोन का सूत्र लगाने के लिए हमें अर्ध परिमाप की आवश्यकता होगी, तो अर्ध परिमाप जैसे हम एस से डिनोट करते हैं, तो ये ऑलरेडी परिमाप 180 दिया है, तो इसका आधा कर दीजिए, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 90 सेंटीमीटर। अब इतना हो गया, तो अब हीरोन का सूत्र लगा सकते हैं और संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो इसलिए संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल, संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल, हीरोन का सूत्र क्या है, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस हमें ऑलरेडी पता है कितना है 90, और एस फिर से 90 माइनस, अब यहाँ तीनों भुजाएं जो है समबाहु त्रिभुज के हैं, तो इसलिए बराबर है, अर्थात ए हो जाएगा ना, तो ए की जगह में 60 रखना है, तो यहाँ भी 60 हो जाएगा, और फिर से 90 माइनस 60 हो जाएगा, और फिर से क्या हो जाएगा 90 माइनस 60। अच्छा, यहाँ जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं वो वर्ग इकाई में होता है, जो इकाई होता है उसका वर्ग होता है। कैसे होता है, यहाँ अच्छा सेंटीमीटर में दिया है, ये एक बार सेंटीमीटर हो गया, चलिए जब निकालेंगे तब समझ में आएगा टोटल, तब समझाता हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ 90 आ गया मल्टीप्लाई में, ये सारे मल्टीप्लाई में है ना, तो 90 माइनस 60 करेंगे तो यहाँ 30, यहाँ भी सेम 30, और यहाँ भी क्या आ जाएगा 30। अब अच्छा 4 टाइम है, दिख रहा है ना आपको, तो ये एक बार सेंटीमीटर हो गया, ये एक बार सेंटीमीटर हो गया, ये एक बार सेंटीमीटर हो गया, और ये एक बार सेंटीमीटर हो गया, 4 बार सेंटीमीटर हो गए। अगर 4 बार सेंटीमीटर का मैं वर्गमूल निकालूं तो सेंटीमीटर स्क्वायर आता है ना, तो इसीलिए जो त्रिभुज का हम क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं वो वर्ग इकाई में होता है, या तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा या तो मीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको। अब इसका वर्गमूल निकालना है, तो यहाँ चलिए और थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूँ। तो रूट में मैं 90 को लिख सकता हूँ 30 के फॉर्म में लिख रहा हूँ, तो 3 इंटू 30 लिख सकता हूँ ना, और 3 टाइम्स कितने हैं 30 हैं। अब ऐसा इसलिए कर रहा हूँ कि दो दो का जोड़ा बन जाए, वर्गमूल निकालने के लिए या स्क्वायर रूट निकालने के लिए दो दो का जोड़ा बनाना पड़ता है। तो ये एक जोड़ा बाहर आ जाएगा, ये एक बार बाहर आके 30 हो जाएगा, और ये एक बार बाहर आके 30 हो जाएगा, और यहाँ अंदर क्या बचा रह जाएगा √3। अब जैसा कि मैंने बताया था सेंटीमीटर का क्या आ जाएगा स्क्वायर, तो 3 3 सा 9 और 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल कितना ज्ञात कर लिया हमने, 900 करनी में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो कि मैंने शुरू में आपको बताया था फॉर्मूला समबाहु त्रिभुज के लिए, अगर उसकी सहायता से भी निकालेंगे तो सेम आपका आंसर आएगा, चाहे तो निकाल के चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो वहाँ a इज इक्वल टू हमें क्या रखना है √3/4, और a की जगह क्या रख देना है, इसकी माप, इसका जो माप है वो रख देना है। तो आप रख के देख लीजिएगा, सेम आंसर आएगा, लेकिन हमें यहाँ हीरोन का फॉर्मूला यूज़ करना है, तो इसलिए हीरोन का फॉर्मूला यूज़ किया। तो चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न है, किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाइयाँ 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर हैं। चित्र में दिखाया गया है, इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 5,000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया, उसने कुल कितना किराया दिया। 3 महीने का किराया पूछ रहा है, और एक फ्लाईओवर है और उस पर 2 त्रिभुजाकार दीवार है, जिसमें से एक त्रिभुजाकार दीवार को कोई जो कंपनी है वो विज्ञापन देने के लिए किराए पर लेती है। तो इसे हल करने से पहले मैं समझा देता हूँ कि इस प्रश्न को कैसे हल किया जाए। ये जो प्रश्न है वो आपको आगे चलकर कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम्स आप देंगे उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो आप अच्छे से समझ लीजिए कि इसे कैसे सॉल्व किया जाता है, उसके बाद इसे हल करेंगे, ठीक है। तो एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको। मान लीजिए हमें अपने घर की जो दीवार है उसे पेंट कराना है, और घर की दीवार जो होती है वो आयताकार आकृति की होती है। अब जो पेंट करने आएगा वो हमसे कहे कि 500 रुपये मैं पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से, इसका जो भी आप भुगतान करेंगे उसमें आप मुझे 500 रुपये पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से भुगतान कर दीजिएगा पेंट करने का। अर्थात इस दीवार का जो 1 मीटर वर्ग का एरिया है उसे पेंट करने का वो कितना
मांग रहा है 500 रुपये। तो अगर पूरे दीवार को पेंट करेगा तो कितना हमें पे करना पड़ेगा, ये कैसे निकालेंगे हम? सबसे पहले हम इस दीवार का एरिया निकाल लेंगे और उसका मल्टीप्लाई कर देंगे 500 से, तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल कितना हमें पे करना पड़ेगा उसे। ठीक है, तो जो आयताकार आकृति होती है, अगर उसका हमें एरिया निकालना होता है तो एल इंटू बी करते हैं। अब ये भी अगर मीटर में दिया है, ये भी मीटर में दिया है, तो ये मीटर और ये मीटर दोनों हो जाएगा। तो इसका जो एरिया निकलेगा वो क्या निकलेगा, एरिया मीटर स्क्वायर में निकलेगा। और कितना पे कर, मतलब पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से कितना पे कर रहे हैं हम, 500 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। अब यहाँ मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और जो आंसर आएगा वो रुपीज़ में आएगा, क्योंकि रुपीज़ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना। तो इसी प्रकार से यहाँ भी हमें करना है। तो यहाँ तो सिर्फ मीटर पर मीटर स्क्वायर का रेट दिया है विज्ञापन के लिए प्रतिवर्ष का, और अगर टोटल पूरा हमें 1 साल का किराया निकालना हो तो पूरे दीवार के लिए, तो क्या करेंगे, पहले इस दीवार का हम एरिया निकाल लेंगे और 5000 से उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें टोटल किराया पता चल जाएगा प्रतिवर्ष का। और 3 महीने का फिर आगे हम निकाल सकते हैं उसी की हेल्प से। पहले 1 महीने का निकाल लेंगे, फिर 3, अर्थात 1 वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12, तो 12 से उसे डिवाइड कर देंगे 5000 और जो एरिया निकालेंगे इसका। चलिए वो भी आपको समझाता हूँ, यहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम निकालते हैं। ठीक, अब देखिए, जब इस दीवार का हमें निकालना होगा टोटल किराया, तो क्या करेंगे, हम इसका एरिया निकालेंगे। इसके लिए हीरोन के फॉर्मूला का यूज़ कर लेंगे, तो हमें एरिया पता चल जाएगा। वो भी किस में निकलेगा, मीटर स्क्वायर में, क्योंकि एरिया जो होता है वो वर्ग इकाई का होता है। तो मीटर स्क्वायर में निकला, और इसका 5000 से अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 5000 पर मीटर स्क्वायर से, तो हमें टोटल पता चल जाएगा कि इस दीवार का वो कंपनी जो है वार्षिक किराया कितना दे रही है। तो ये वार्षिक किराया निकल आया पूरे दीवार का, वार्षिक किराया पूरे दीवार का, सॉरी किराया और फिर हमें क्या करना है, इसके लिए भी एक आपको उदाहरण देके मैं समझाता हूँ कि यूनिटरी मेथड का यूज़ कैसे करते हैं। हम पहले 1 महीने का निकालेंगे, फिर 3 महीने का। तो कैसे करते हैं, मान लीजिए एक उदाहरण लेते हैं कि 5 पेन की कॉस्ट जो है वो है 35 रुपीज़। ठीक, हमसे पूछ रहा है कि 3 पेन की कॉस्ट बताओ। तो कैसे बताएंगे हम, सबसे पहले तो 1 पेन की कीमत हम निकाल लेंगे। तो 1 पेन की जो कॉस्ट है वो कितनी आ जाएगी, 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो कितना आ गया, ₹7 आ गया। 5 7 35 होता है, तो 1 पेन का कॉस्ट मुझे पता चल गया 7 रुपीज़ है। तो 3 पेन की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 3 मल्टीप्लाई बाय 7 कर देंगे, तो 21 रुपीज़ हमें पता चल जाएगा, है ना। वही काम यहाँ भी करना है। अब कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। तो यहाँ वार्षिक किराया दिया है, 1 वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। तो 1 महीने का किराया कितना हो जाएगा, 1 महीने का किराया जो होगा वो 12 से डिवाइड हो जाएगा, ये जो एरिया हमने निकाला था मल्टीप्लाई बाय 5000। अब यहाँ भी मैंने निकाला नहीं है इसलिए, वरना मल्टीप्लाई करके लिखता हूँ, डिवाइडेड बाय 12। अब 3 महीने का किराया कितना हो जाएगा, 3 से इसे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो टोटल हमें पता चल जाएगा कि 3 महीने के लिए जो किराए पे लिया है उसने दीवार को, तो उसका वो कितना रेंट पे कर रहा है। बस यही काम हमें करना है। तो चलिए इसे हल करते हैं और अच्छे से आप फिर समझ लीजिएगा। ठीक है, तो इसे हल करते हैं। जो दिया है पहले वो लिख लेते हैं हम। दिया है दीवार की भुजाओं की लंबाइयां, दीवार की भुजाओं की लंबाइयां। तो ये जो दिया है वो 122 मीटर और 22 मीटर, लास्ट वाला है 120 मीटर। अब इसकी सहायता से अगर हीरोन का फॉर्मूला हमें इसका एरिया निकालने के लिए करना है, तो हमें सबसे पहले अर्ध परिमाप ज्ञात करना पड़ेगा। अब अर्ध परिमाप
जिसे हम एस से डिनोट करते हैं, वो कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। तो 122 धन 22 धन 120 बटा 2 करेंगे, ये टोटल करने पे आएगा 264 बटा 2। और इसे अगर हाफ कर दे रहे हैं तो ये कितना आ जाएगा, 2 1 2, 2 3 6 और 2 2 4, ये आ गया 132 मीटर। अब हम निकाल सकते हैं दीवार का एरिया या क्षेत्रफल। तो त्रिभुजाकार दीवार का क्षेत्रफल बराबर, अब यहाँ मैं एस माइनस ए एस माइनस बी नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। यहाँ एस जो है वो 132 है, और फिर ब्रैकेट में आएगा 132 और पहली भुजा जो कि है 122, फिर 132 माइनस दूसरी भुजा है 22, और फिर 132 माइनस तीसरी भुजा है 120। अब इन्हें माइनस कर लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 132 माइनस 122 करेंगे तो ये आएगा 10 आ जाएगा, और फिर यहाँ ब्रैकेट में मिलेगा 132 माइनस 22 करेंगे तो 110 मिल जाएगा, सब मल्टीप्लाई में, ठीक है, बीच में कुछ नहीं है तो क्या है, मल्टीप्लाई। 132 माइनस 120 करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा हमें 12। अब इसे छोटे छोटे खंडों में बांट लेते हैं जिससे कि इसका स्क्वायर रूट या वर्गमूल निकाल सकें। तो 132 को अगर मैं दो भागों में बांट दूँ तो मैं लिख सकता हूँ 11 गुणित 12, 11 गुणित 12, जिससे कि मैं वर्गमूल आसानी से निकाल सकूँ, इसलिए ऐसा खंड कर रहा हूँ। वरना आप वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड या अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसे और लंबा कर सकते हैं, 2 गुणित 2 गुणित 2 ऐसा करके ना। अब यहाँ मैं आसानी से निकालने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। तो यहाँ है 10 और 110 को मैं दो भागों में डिवाइड करूँ तो यहाँ 10 गुणित 11 लिख सकता हूँ, और यहाँ ऑलरेडी कितना है, 12 है। अब देखिए दो दो का जोड़ा बन रहा है, एक 11 यहाँ पर है और एक 11 यहाँ पर है। इसी प्रकार एक 12 यहाँ पर है, एक 12 यहाँ पर है, 10 यहाँ पर है और 10 यहाँ पर है। अगर इसका वर्गमूल निकाल लूँ तो बाहर आकर ये सारे वन टाइम हो जाएंगे। तो 10 वन टाइम हो गया, 11 हो गया और फिर 12 हो गया। अब इनका अगर मल्टीप्लाई करूं तो अभी मैंने 132 को बांटा था ना दो भागों में, तो 11 गुणित 12 कितना आएगा, 132, और 132 का अगर 10 में गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा, 1320, और ये भी किस में आएगा, मीटर स्क्वायर में। अब ये मीटर स्क्वायर में कैसे आता है ये देख लेते हैं। यहाँ देखिए 4 टाइम मीटर है, 132 मीटर, और ये भी मीटर में ही है ना, ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में। जब 4 टाइम मीटर में है तो बाहर आकर कितना हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, ठीक। तो ये आ गया। अब हम निकाल सकते हैं कि वार्षिक किराया पूरे दीवार का कितना होता है, ठीक। तो नेक्स्ट स्टेप में वही करेंगे हम। चूंकि विज्ञापन से प्राप्त प्रति मीटर स्क्वायर का वार्षिक किराया, या यहाँ प्रति आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, प्रति वार्षिक किराया इज इक्वल टू ₹5000 है। इसीलिए पूरे दीवार का प्रति मीटर स्क्वायर का वार्षिक किराया इज इक्वल टू दीवार का क्षेत्रफल गुणित प्रति मीटर स्क्वायर, दीवार का क्षेत्रफल गुणित प्रति मीटर स्क्वायर का किराया। यही करते हैं हम तो हमें टोटल पता चल जाएगा। तो ये क्या है, दीवार का क्षेत्रफल 1320 मीटर स्क्वायर है, गुणित प्रति मीटर का किराया कितना है, 5000 पर मीटर स्क्वायर का है। यहाँ मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हम सिर्फ ऐसे ही रहने देते हैं, अभी मल्टीप्लाई नहीं करते हैं क्योंकि आगे जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा किसी ना किसी से, ठीक है। तो इतना आ गया टोटल, इतना किराया दे रहा है प्रति
वार्षिक किराया। तो अगर 1 महीने के लिए निकालूं तब 1 महीने का किराया इज इक्वल टू 12 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा इसे, तो 1320 मल्टीप्लाई बाई 5000 अपॉन 12 हो जाएगा। और 3 महीने का किराया कितना हो जाएगा। अब 1 महीने का हमने किराया ज्ञात कर लिया। अब यहाँ कुछ भी काट पीट नहीं रहा हूँ, इसे ऐसे ही रख रहे हैं जिससे कि हम आगे 3 महीने से जब मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तब जो कटेगा काट लेंगे। 3 महीने का किराया बराबर 1320 गुणित 5000 बटे 12 और गुणित क्या हो जाएगा 3। अब यहाँ जो भी कटेगा काट लीजिए। 3 चौक 12, 4 बार चला जाएगा और 4 से अगर इसे डिवाइड करूँ मैं तो 4 3 सा 12, 4 3 सा 12 और यहाँ एक 0 बच जाएगा, 0 उतार लिया। तो 330 का गुणा होगा 5000 में। तो अगर 330 का हम गुणा करेंगे 5000 में तो आ जाएगा रुपीज़ 165 4 टाइम्स 0। चलिए करके भी देख लेते हैं आता है कि नहीं। 5000 इंटू 330। अब 5 का इसमें गुणा कर लीजिए, 5 3 15, 1 5 3 15, 1 16। यहाँ कितने टाइम्स 0 है, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 हो गया ना, सेम आंसर आया। तो ये हो गया फाइनल आंसर। आई होप ये जो क्वेश्चन है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, इसका जो सॉल्यूशन मैंने किया। तो चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, किसी पार्क में फिसल पट्टी स्लाइड बनी हुई है। इसकी पार्श्वीय दीवारों साइड वॉल्स से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया जाता है और उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है। चित्र में दिखाया गया है, यदि इस दीवार की विमाएं 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर है तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फिसल पट्टी है यहाँ पर और ये इसके नीचे जो आकृति बन रही है वो क्या है, त्रिभुजाकार है। अब इसे पेंट करना है। पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल अर्थात यही हमें बताना है। तो यहाँ सिर्फ क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो चलिए जो दिया गया है उसे लिख लेते हैं। दी गई आकृति त्रिभुजाकार है, ये देखकर पता चल रहा है। दी गई आकृति त्रिभुजाकार है, इसीलिए मान लेते हैं यहाँ पर ए बी सी जो 3 विमाएं दी हैं उन्हें माना दीवार की विमाएं, यानी कि दीवार की 3 जो भुजाएं दी हैं उसे विमाएं कह रहा है। यहाँ पर दीवार की विमाएं A इज इक्वल टू 15 मीटर, B इज इक्वल टू 11 मीटर और C इज इक्वल टू 6 मीटर। अब हम निकाल सकते हैं अर्ध परिमाप। यहाँ भी हीरोन के सूत्र का यूज करेंगे हम। अब अर्ध परिमाप S इज इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 होता है। तो यहाँ A दिया हुआ है 15 प्लस 11 प्लस 6 अपॉन 2। अब इसे अगर ऐड करें हम तो यह आ जाएगा 32 आ जाएगा, 32/2 और 2 से अगर डिवाइड करेंगे 32 को तो आ जाएगा 16 मीटर। अब अर्ध परिमाप पता चल गया तो हम निकाल सकते हैं एरिया। तो चलिए अतः पेंट किए हुए त्रिभुजाकार दीवार का क्षेत्रफल इज इक्वल टू रूट में s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। तो s दिया है 16, फिर ब्रैकेट में लिखेंगे 16 माइनस 15 पहली भुजा है और 16 माइनस 11 दूसरी भुजा है और 16 माइनस 6 तीसरी भुजा है। इसे और सिंप्लीफाई करें तो 16 मल्टीप्लाई बाई यहाँ 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर आ जाएगा 5, मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर आ जाएगा 10।
अब इसे और छोटे छोटे भागों में हम विभक्त कर लेते हैं। अब 16 का तो हमें पता है बाहर आके 4 हो जाएगा, तो इसे फिर भी कर लेते हैं। 4 इंटू 4 इंटू 1 इंटू 1 वैसे नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। 5 इंटू 2 इंटू 5, यही हो जाएगा। 10 को मैं 2 भागों में बांट रहा हूँ तो 2 गुणित 5 लिख सकता हूँ। अब यहाँ देखते हैं किसका किसका जोड़ा बन रहा है। तो ये 4 का जोड़ा बन रहा है और ये 5 का जोड़ा बन रहा है, और 2 एक कम 2 अंदर रह जाएगा। तो ये 4 बाहर आकर एक बार हो जाएगा और 5 बाहर आकर एक बार हो गया और 2 अंदर रह गया। तो ये टोटल कितना है, 4 पंचे 20, करनी में 2, और ये जो आएगा वो किस में आएगा, मीटर स्क्वायर में। ठीक, तो ये हो गया इसका आंसर 20√2 मीटर स्क्वायर। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है तथा उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। अब त्रिभुज का परिमाप दिया है तो और उसकी दो भुजाएं दी हैं, तो हम आसानी से क्या ज्ञात कर सकते हैं, तीसरी भुजा ज्ञात कर सकते हैं। हमें पता है कि a प्लस बी प्लस सी होता है परिमाप का सूत्र, त्रिभुज के परिमाप का सूत्र। तो यहाँ पर 42 ऑलरेडी दिया है और a और b अगर इसे मान ले तो c आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। 18 प्लस 10 कर देंगे और उसे इधर लाएंगे तो 42 से घटा देंगे तो c ज्ञात हो जाएगा। तो यही करेंगे हम। तो चलिए इसे भी हल करते हैं। माना त्रिभुज की भुजाएं a is equal to 18 सेंटीमीटर, b is equal to 10 सेंटीमीटर और तीसरे को हम c मान लेते हैं, c है। ठीक है, परिमाप दिया हुआ है, परिमाप इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। इसीलिए a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर, ये दिया है। a दिया हुआ है 18 प्लस 10 प्लस c इज इक्वल टू 42। 18 और 10 को जोड़ेंगे 28 और 28 को अगर इधर लाया तो माइनस में हो जाएगा, तो c इज इक्वल टू 42 माइनस 28, ये कितना आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। अब तीनों भुजाएं हमें पता चल गई। तो अर्ध परिमाप तो वैसे भी हम निकाल सकते हैं क्योंकि परिमाप दिया हुआ है। तो अर्ध परिमाप यहाँ से अगर डायरेक्ट निकालें हम, तो अर्ध परिमाप जिसे हम s से डिनोट करते हैं तो 42/2 कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, ये 21 सेंटीमीटर आ गया। अब हम आसानी से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। इसीलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू, अब यहाँ भी वही फॉर्मूला हीरोन का सूत्र लगाएंगे। तो s जो है वो 21 दिया हुआ है, फिर ब्रैकेट में 21 माइनस पहली भुजा जो कि है 18 सेंटीमीटर और दूसरी भुजा में माइनस करेंगे 21 को, तो ये है 10 और तीसरी भुजा जो है 21 माइनस 14 जो कि c है। अब इससे और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो 21 और 21 माइनस 18 करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 21 माइनस 10 करेंगे तो 11 आ जाएगा, और 21 माइनस 14 करेंगे तो 7 आ जाएगा। अब और अगर इसे सिंप्लीफाई मैं करूं तो इसे मैं लिख सकता हूँ 21 को 3 गुणित 7 गुणित 3 गुणित 11 गुणित 7। अब यहाँ जोड़ा किसका बन रहा है देख लेते हैं। ये 7 2 बार है और 3 जो है 2 बार है, तो दोनों बाहर आ जाएंगे, तो 3 बाहर आकर एक बार हो जाएगा और 7 भी एक बार हो जाएगा, और रूट में क्या बचा रह जाएगा 11। 7 तेरे 21 और रूट कितना आ गया 11। ये किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, क्योंकि जो इकाई दी है वो सेंटीमीटर में। तो ये हो गया इसका आंसर। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17 है और उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
अब यहाँ तीनों भुजाएं अनुपात में दी हैं, तो हम इसे एक ही वेरिएबल में मान लेंगे, या तो x के फॉर्म में मान लें, या तो y के फॉर्म में मान लें, या तो z के फॉर्म में, किसी भी चर राशियों में से मान के इसके बराबर हम अगर परिमाप को रख देंगे, वहां से x की वैल्यू पता चल जाएगी। फिर x की वैल्यू अगर बारी बारी से इनमें रखेंगे हम, तो भुजाओं की माप हमें पता चल जाएगी। तो चलिए हल करते हैं, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ मान लेते हैं, माना त्रिभुज की भुजाएं a इज इक्वल टू, अब इसे मैं 12x मान लेता हूँ, b इज इक्वल टू, इसे मैं 17x मान लेता हूँ। एक ही वेरिएबल में मानना है, ये याद रखिएगा। और c इज इक्वल टू 25x है, और परिमाप दिया हुआ है, परिमाप इज इक्वल टू 540 सेंटीमीटर। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 540 सेंटीमीटर। अब a जो है वो है 12x प्लस 17x प्लस 25x बराबर 540 सेंटीमीटर। अब अगर इन तीनों को जोड़ा जाए, 17, 25, 37 और 54x बराबर आ गया 540। तो x की जो वैल्यू मिलेगी वो 54 से ये कट जाएगा, कितना बचेगा 10। तो x बराबर कितना आ गया 10। तो अब इसका अगर मैं बारी बारी से इनमें वैल्यूज रखूं तो a, b और c पता चल जाएगा हमें। इसीलिए a बराबर कितना हो जाएगा, जो कि 12x है, तो 12 गुणित 10 बराबर 120 सेंटीमीटर, और b बराबर 17 है, तो 17 गुणित 10 बराबर 170 सेंटीमीटर। और इसी प्रकार c इज इक्वल टू 25 गुणित 10 बराबर 250 सेंटीमीटर। इतना हो गया। तो अब हम अर्थ परिमाप इसका निकाल सकते हैं। परिमाप दिया हुआ है तो अर्थ परिमाप इसी की सहायता से निकाल सकते हैं। 540 का अगर आधा कर दे तो अर्थ परिमाप ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए इसे नेक्स्ट पेज पे करते हैं। अब अर्ध परिमाप, जिसे हम एस से डिनोट करते हैं, बराबर 540/2, और अगर इससे मैं डिवाइड करूं तो 2 2 4, 2 7 14, 270 सेंटीमीटर आ गया। अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इसीलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू, रूट में हम रखेंगे 270, और फिर 270 माइनस पहली भुजा जो है वो 120 सेंटीमीटर है, और फिर 270 माइनस दूसरी जो भुजा है वो 170 सेंटीमीटर है, और 270 माइनस तीसरी जो भुजा है वो 250 सेंटीमीटर है। अब इसे अगर और सिंप्लीफाई मैं करूं तो 270 गुणित 270 में से अगर 120 को निकालूं मैं तो 150 मिलेगा, और 270 में से अगर 170 को निकाल रहा हूँ तो 100 यहाँ पर मिल जाएगा, और 270 में से अगर 250 को निकाल रहा हूँ तो 20 मिल जाएगा। अब इसे और छोटे छोटे खंडों में बांट लेते हैं। इसे चलिए 2 स्टेप में करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसे 270 को 27 गुणित 10 से लिख सकता हूँ, ठीक, और गुणित 15 को मैं लिख सकता हूँ, 150 को मैं लिख सकता हूँ 10 गुणित 15, और 100 को मैं लिख सकता हूँ 10 गुणित 10, गुणित 20 को भी मैं लिख सकता हूँ 10 गुणित 2। अब यहाँ देखते हैं किसका किसका जोड़ा बन रहा है। इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, और बाकी सब अंदर ही रहेंगे। पहले इन्हें निकाल लेते हैं, जिससे कि ज़्यादा लंबा कैलकुलेशन ना हो, ठीक है। तो ये एक बार बाहर आएगा 10, और ये एक बार बाहर आ जाएगा 10। अंदर क्या बचा रह जाएगा, 27 गुणित 15 गुणित, यहाँ एक 10 बचा हुआ है, फिर 2 बचा हुआ है। अब इनका भी यहाँ 100 हो जाएगा ना, 100, 10 था हमें 100, और इसका भी अगर छोटा छोटा खंड करें तो हमें पता है 3 तिरकाए 9, फिर एक 27 होता है, और फिर 3 बचे 15। अब इसे अगर मैं
लिखना चाहूँ तो 5 × 2 लिख सकता हूँ, और यहाँ पर क्या है 2। ठीक, अब इनका भी अगर जोड़ा बनाए हम तो ये एक जोड़ा हो गया, ये एक जोड़ा हो गया, ये एक जोड़ा हो गया और ये एक जोड़ा हो गया। तो 100 गुणित ये एक बार बाहर आकर 3 हो जाएगा, और ये भी बाहर आकर 3 एक बार हो जाएगा, 5 एक बार हो गया और 2 एक बार हो गया। इनका गुणा कर लेते हैं। 3 तिरका 9, 9 से 45, और 45 का अगर 2 में गुणा करूँ तो 90 होता है। 90 का अगर 100 में गुणा करूँगा तो 90 तो है ही, और 2 0 और लगा देंगे। तो टोटल कितना आ गया 9000, और ये किस में दिया था सेंटीमीटर में, इसलिए इसका क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो गया 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसकी भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की हैं। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए हल करते हैं इससे। एक त्रिभुज बना लेते हैं जिसमें कि हम बराबर भुजाओं को पहले ले लेते हैं। ए बी सी त्रिभुज बना लिया। अब लिखते हैं माना समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी है। ये समझाने के लिए मैंने बनाया आपको त्रिभुज, ठीक है। ए बी सी है जिसमें ए बी इज इक्वल टू ए सी, बराबर भुजाएं दी है ना, कितना है 12 सेंटीमीटर, ठीक है 12 सेंटीमीटर है, ये दिया हुआ है। तो यही समझाने के लिए मैंने फिगर बनाया था। तथा ए बी इज इक्वल टू हम मान लेते हैं ए, और ए सी इज इक्वल टू बी मान लेते हैं, और बाकी बचा क्या बी सी इज इक्वल टू सी, ठीक है। अब यहाँ पर ए है, बी है और सी है, तीनों भुजाएं हैं, और परिमाप दिया हुआ है यहाँ पे, परिमाप इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, ये दिया है। अब यहाँ पर परिमाप की जगह हम क्या रख सकते हैं a प्लस, इसीलिए a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 30। तो a और b जो है वो बराबर भुजाएं हैं, अर्थात जो हमने माना है तो वो बराबर है, तो इसकी जगह 12 और इसकी जगह भी 12, और एक जो अन्य भुजा है वो क्या है c इज इक्वल टू 30। तो ये 24 हो जाएगा, और 24 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो c इज इक्वल टू 30 माइनस 24, तो c इज इक्वल टू कितना मिल गया 6 सेंटीमीटर। अब हम अर्ध परिमाप ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ परिमाप दिया हुआ है तो अर्ध परिमाप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो अर्ध परिमाप S इज इक्वल टू 30/2 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। अब अर्ध परिमाप पता चल गया और तीनों भुजाएं हमें पता चल गई, तो हीरोन का सूत्र का उपयोग करते हुए हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। और यहाँ अच्छा एक बात और ध्यान दीजिएगा कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, तो इसके लिए आप जो मैंने फॉर्मूला बताया था a रूट में 4b² माइनस a² / 4, उसका भी उपयोग करेंगे तब भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। लेकिन ये जो चैप्टर है वो हीरोन का सूत्र है, इसलिए हर त्रिभुज के लिए हम हीरोन के फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं। अब समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर S, जो कि दिया है 15, हमने अभी ज्ञात किया, और फिर 15 माइनस पहली भुजा है 12, और फिर 15 माइनस दूसरी भुजा भी है 12, और जो तीसरी भुजा है वो हमने ज्ञात किया था, कितना था 6। अब इसे सिंप्लीफाई करें हम तो ये आ जाएगा 15, यहाँ अगर माइनस करेंगे तो 3 मिल जाएगा, यहाँ भी माइनस करेंगे तो 3 मिलेगा, और 15 माइनस 6 करेंगे तो कितना मिल जाएगा 9। अब इसे और थोड़े छोटे खंडों में बांट लेते हैं, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, और इसे भी 3 और 3। अब दो का जोड़ा बना के बाहर निकाल लेते हैं, ये और ये बाहर आ जाएगा, तो ये बाहर आके 1 टाइम हो गया और ये भी बाहर आके 1 टाइम हो गया। अंदर क्या बचा 5 × 15, और बाहर क्या आ गया 9√15, और ये किस में दिया है सेंटीमीटर में दिया है, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा।
तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। अब जो मैं बोल रहा था कि समद्विबाहु त्रिभुज के लिए एक अलग से फॉर्मूला होता है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का, तो फॉर्मूला है a रूट में 4b² माइनस a² अपॉन 4। अब यहाँ पर b जो है वो बराबर भुजाएं लेनी है हमें, ठीक है, अर्थात b बराबर यहाँ 12 रखेंगे और a जो है वो अन्य भुजाएं होगी यहाँ पर। तो चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न है, किसी समकोण त्रिभुज के आधार व कर्ण की लंबाई क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है, तब इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समकोण त्रिभुज आ रहा है तो यहाँ पर एक फॉर्मूला लगा सकते हैं 1/2। आधार और कर्ण दिया है तो आधार गुणित, नहीं, ऊंचाई इसमें पता करनी पड़ेगी, उसके लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा। ऊंचाई जो होता है वो लंब होता है ना, ठीक, तो उसका उपयोग करते हुए भी क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन यहाँ भी हम किसका यूज करेंगे, हीरोन के फॉर्मूले का यूज करेंगे। एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, इसे नाम दे देते हैं ए बी एंड सी, और यहाँ पर आधार जो है वो 5 सेंटीमीटर है तो ये 5 सेंटीमीटर है, और जो कर्ण है वो कितना है, 13 सेंटीमीटर है। जो समकोण होता है उसके सामने की भुजा क्या कहलाती है, कर्ण। माना समकोण त्रिभुज ए बी सी है, तब आधार बी सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और कर्ण ए सी इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। अब हम लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय, क्योंकि हमें तीसरी भुजा ज्ञात करनी है अगर हीरोन का फॉर्मूला हमें लगाना है, और उसके बाद हमें इसका परिमाप भी ज्ञात करना पड़ेगा, है ना, अर्ध परिमाप। तो अब पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से तो हमें पता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर धन लंब का स्क्वायर होता है, तो यही करेंगे। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर 13 का स्क्वायर हो जाएगा और बी सी स्क्वायर जो है वो 5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए बी स्क्वायर, ये होगा 169 इज इक्वल टू ये 25 हो जाएगा प्लस ए बी स्क्वायर को यहीं रखते हैं, 25 को इधर भेजते हैं, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 169 और ये इधर आके कितना हो जाएगा, -25। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना मिला हमें, 144। अगर इसका स्क्वायर रूट निकालें तो क्या हो जाएगा, यहाँ ए बी आ जाएगा, दोनों पक्षों का स्क्वायर रूट निकालें तो यहाँ ए बी आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 12। तो तीसरी जो भुजा है वो कितना ज्ञात हो गया हमें, 12 सेंटीमीटर। अब हम अर्ध परिमाप निकाल सकते हैं, चलिए नेक्स्ट पेज पे हल करते हैं। अब अर्ध परिमाप S इज इक्वल टू 5 प्लस 13 प्लस 12/2 हो जाएगा। इसे ऐड करेंगे तो ये टोटल आ जाएगा 30/2 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर रूट में S जो है वो 15 हमने ज्ञात किया है, और पहली जो भुजा है वो 5 ले लिया मैंने, और दूसरी जो भुजा है वो 13, और तीसरी जो भुजा है उसे 12 ले लिया मैंने। अब इसे सिंप्लीफाई करें हम तो ये 15 मल्टीप्लाई बाय 15 माइनस 5 करेंगे तो 10 मिल जाएगा, 15 माइनस 13 करेंगे तो 2 मिल जाएगा, और 15 माइनस 12 करेंगे तो 3 मिल जाएगा। इसे और सिंप्लीफाई करूँ तो इसे लिख सकता हूँ मैं 3 मल्टीप्लाई बाय 5, और इसे मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 5, और ये 2 इंटू 3 दिया हुआ है। अब देखते हैं जोड़ा किसका किसका बनता है। ये एक बार है, 2 बार है, ये एक बार है, 2 बार है, ये भी एक बार है और 2 बार है। सारे बाहर निकल आएंगे तो ये
2 वन टाइम बाहर आके हो जाएगा और 3 जो है वन टाइम हो जाएगा और 5 भी वन टाइम हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करें तो 5 3 सा 15 और 15 2 सा 30, और ये किस में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में दिया है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब या तो आप जैसा मैंने बताया था 1/2 गुणित आधार कितना दिया है 5, और लंब हमने अभी ज्ञात किया था कितना था 12। अब इसका उपयोग करेंगे तो भी आंसर सेम आएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही फॉर्मूला होता है ना त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, तो वही लगा रहा हूँ, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया हुआ है। तो 2 6 12 और 6 5 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जैसा कि मैंने कहा कि आप किसी भी सूत्र का प्रयोग करिए, आंसर सेम आना है, ठीक है। लेकिन हम किसका फॉर्मूला यूज़ करेंगे, हीरोन का फॉर्मूला, वो सबसे सिंपल भी है ना, ज़्यादा झंझट नहीं करना पड़ता है उसमें, सिर्फ हमें तीनों भुजाएं ज्ञात होनी चाहिए, और अगर तीनों भुजाएं ज्ञात हैं तो परिमाप हम आसानी से निकाल सकते हैं और उसके बाद अर्थ परिमाप भी निकाल सकते हैं। तो चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। आठवां प्रश्न है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा की लंबाई 20 मीटर है, साथ ही इसकी ऊंचाई भी ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर ऊंचाई पूछ रहा है, वो क्या होता है ये समझा देता हूँ आपको। चलिए एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। हमें पता है कि समबाहु त्रिभुज जो होता है उसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल ना, तो इसे नाम दे दिया ABC, और इसकी सारी भुजाएं कितनी है, 20 मीटर की हैं, तो 20 ये हो गया, 20 ये हो गया, 20 ये हो गया। इसका क्षेत्रफल निकालना होगा तो इसका परिमाप हो जाएगा 60 और इसका अर्ध परिमाप निकालेंगे तो 30 आ जाएगा, और 30 वही हीरोन का फॉर्मूला यूज़ करके हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, वो तो बहुत आसान है। अगर इसकी ऊंचाई याद करनी है तो ऊंचाई है क्या इसकी, तो यहाँ से कोण ए से जो हम लंब डालेंगे सामने वाली भुजा पे, यही इसकी एग्जैक्ट ऊंचाई होगी। तो अगर यहाँ लंब डाल रहा हूँ मैं, तो ये क्या होगा, एक समकोण त्रिभुज बना लेगा। तो अगर इस साइड का या इस साइड का मैं समकोण त्रिभुज लेते हुए, अब अगर लंब डाल रहा हूँ जो समद्विभाजित करता है सामने वाली भुजा को, तो ये 10 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो हमें दोनों साइड की भुजाएं पता है, सिर्फ क्या नहीं पता है, लंब नहीं पता है। तो अब समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करते हुए हम इसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो यही करना है हमें। तो चलिए हल करते हैं इसे। माना ABC एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 20 मीटर है। अब अगर अर्ध परिमाप मुझे निकालना है, यहाँ से सबसे पहले हम क्षेत्रफल ज्ञात कर ले रहे हैं इसका, उसके बाद फिर हाइट, इसका जो हाइट है वो फाइंड आउट करेंगे। तो अर्ध परिमाप जिसे S से डिनोट करते हैं, तीनों भुजाएं जो है वो एक बराबर है, तो 20 + 20 + 20 अपॉन 2 इज इक्वल टू 60 अपॉन 2 इज इक्वल टू 30 मीटर आ जाएगा ये। अब हम निकाल सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर रूट में S माइनस ए, तो 30 और फिर 30 माइनस 20, फिर 30 माइनस 20, फिर 30 माइनस 20। अब इसे सिंप्लीफाई करें हम, तो ये हो जाएगा 30 इंटू, यहाँ मिल जाएगा 10, यहाँ भी मिल जाएगा 10, और यहाँ भी क्या मिल जाएगा, 10 ही मिलेगा। अब इसे और सिंप्लीफाई करूँ मैं, तो इसे लिख सकता हूँ 3 × 10, और 3 टाइम्स ऑलरेडी 10 दिया हुआ है। अब यहाँ 10 का जो है जोड़ा बन जाएगा ना, 2 जोड़े बनेंगे, और ये बाहर आके 1 टाइम हो जाएगा, और ये भी बाहर आके 1 टाइम, अंदर क्या बचेगा 3। तो ये कितना आ गया, 10 10 100 √3 मीटर स्क्वायर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने ज्ञात कर लिया। अब इसकी जो हाइट है वो पता करते हैं, तो चलिए इसे नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो यहाँ दोबारा से मैं त्रिभुज बना दे रहा हूँ आपके लिए, ये हमें फाइंड आउट करना है। ये है ABC,
ये 20 है, ये 20 है, ये 20 है। जब हम इस पे एक लंब डालेंगे जो सामने वाली भुजा को समद्विभाजित कर रही है, तो ये 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे लिख लेते हैं। शीर्ष ए से, यहां आगे और ऐड कर लीजिएगा, त्रिभुज के शीर्ष ए से BC पर एक लंब समद्विभाजक, इसका भी नाम दे देते हैं ए, यहाँ D। ठीक है, AD, लंब समद्विभाजक AD खींचा। ठीक, तो ये हमने लिख दिया। अब कोई भी एक समकोण त्रिभुज यहां से ले सकते हैं, या तो ADC ले लूं या तो ADB ले लूं। अब तो वहां पर हमें क्या फाइंड आउट करना रहेगा, हाइट ही फाइंड आउट करना रहेगा, तो इसलिए कोई भी त्रिभुज आप ले सकते हैं। तो यहां से मैं ADB ले रहा हूं। ठीक है, तो अब समकोण त्रिभुज ADB में पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो यहाँ कर्ण क्या हो जाएगा, ये AB, और आधार जो है वो 10 सेंटीमीटर, और सॉरी 10 मीटर है, ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है। और हमें क्या ज्ञात करना है, हाइट। तो कर्ण का स्क्वायर, तो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, BD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर, अर्थात लंब का स्क्वायर। ये किससे है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। और फिर AB दिया हुआ है 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू BD दिया हुआ है 10 का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर होता है 400 इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर होता है 100 प्लस AD स्क्वायर, और AD स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, 100 को इधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल टू 400 माइनस 100। तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू 300। तो स्क्वायर रूट अगर निकालें दोनों साइड का तो ये AD हो जाएगा, और यहाँ का अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, देख लीजिए 300 है, तो 3 इंटू 100 लिख सकता हूँ इसे। तो ये AD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 बाहर आके 10 हो जाएगा, तो 10√3, और ये किस में आएगा, मीटर में। तो इसकी हाइट भी हमने पता कर ली ना। तो लिख सकते हैं क्षेत्रफल बराबर 100 करनी में 3 मीटर स्क्वायर, और ऊंचाई बराबर 10 करनी में 3 मीटर। फिर इसके अगले पार्ट में फिर से मिलेंगे। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से करिए, और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।